Good morning, students. This is the second part of the chapter number second, acid, base, and salt. In previous part, we have already discussed about the acid, base, and different kind of concept, Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept, and Lewis concept, and also study about pH scale. So today's session we will discuss about the acid, base indicators and some important salts. Okay. लेट्स स्टार्ट द सेशन. एसिड बेस इंडिकेटर. ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर की हम बात करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम लोगों ने देखा कि जनरली हम कहते हैं कि एसिड जो होता है वो सॉर टेस्ट का होता है और जो आपका बेस होता है वो बीटर टेस्ट होता है. बट हम किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं. पता चला कि हम उसको टेस्ट करने गए और उसमें हम इंजर्ड हो गए, हम उसे हार्म हो सकते हैं क्योंकि कोरोसिव नेचर के होते हैं एसिड और बेस. तो हम उसे कैसे चेक करेंगे कि ये एसिड और बेस जो है ये पर्टिकुलर एसिड बेस है या बेस है एसिड है, क्योंकि देखने में तो दोनों कलरलेस होते हैं. तो उन्हें हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें नीड होती है इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स यानी जो इंडिकेट करते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है. ओके, एसिड बेस इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे. आल्सो नोन एज पीएच इंडिकेटर. पीएच इंडिकेटर्स, पीएच टेबल के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था. ठीक है, पीएच स्केल के बारे में हमने बताया था. वहाँ से तो हम इंडिकेट कर ही सकते हैं पीएच पेपर की हेल्प से, बट और भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम एसिड और बेस को इंडिकेट कर सकते हैं. ठीक है, एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच चेंज कलर विथ पीएच. They are usually weak acid or bases, which when dissolved in water dissociate slightly and form ions. ठीक है, तो हमारे जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वो जनरली वीक एसिड या फिर वीक बेस ही होते हैं जो कि डिफरेंट पीएच के साथ चेंज होते हैं. यानी जो पर्टिकुलर जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो खुद एसिड या बेस होते हैं, वीक एसिड या वीक बेस होते हैं जो कि एसिड या बेस के साथ डिज़ोल्व होकर के वाटर में डिसोसिएट होकर के आयंस में स्प्लिट होते हैं और कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे ये इंडिकेट होता है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है. सम इंडिकेटर्स आ रही है, कुछ इंडिकेटर्स हैं और उनके इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेंगे. ब्लू लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सोल्यूशन कई बार हम लोग यूज करते हैं. तो एसिड में इस क्या होता है कि जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन होता है वो एसिड में रेड हो जाता है और बेसिक सोल्यूशन में नो चेंज होता है, न्यूट्रल में नो चेंज. रेड लिटमस पेपर या रेड लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो एसिड में नो चेंज, बेसिक में ब्लू हो जाता है और न्यूट्रल के साथ कोई चेंज नहीं देता है. मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज इज आल्सो अ सब्सटेंस विच इंडिकेट एसिड एंड बेस. मेथिल ऑरेंज जो होता है वो जनरली ऑरेंज कलर का ही होता है, एसिड के साथ वो रेड हो जाता है और बेस के साथ वो येलो हो जाता है और न्यूट्रल के साथ वो एज इट इज़ ऑरेंज के ही फॉर्म में रहता है. फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन्स होते हैं. ठीक है, ये कलरलेस, एसिड के साथ ये कलरलेस होता है, बेस के साथ ये रेड कलर हो जाता है और न्यूट्रल के साथ भी इसे ये कलरलेस ही होता है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. ठीक है, प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं. एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस. एसिड जो होते हैं वो एक्टिव मेटल्स, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके साथ वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, Zn प्लस H2SO4, सॉरी बाय मिस्टेक H2SO3 लिख दिया गया, बट वो एक्चुअली H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है. तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ करेक्ट कर लेंगे, H2SO3 को H2SO4 बना लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. वन मोर थिंग इज हियर, एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स में कि सभी एसिड्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, बट
HNO3 नाइट्रिक एसिड डज नॉट प्रोसीड दिस रिएक्शन। ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3 जो होता है वो इस प्रोसेस को नहीं करता है। क्यों? क्योंकि HNO3 इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 जो है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस वजह से वो इस प्रोसेस को नहीं करता है। वो करता है लेकिन बस बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए होता है, वो तुरंत फिर से ऑक्सीडाइज होकर के एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, या कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि Zn प्लस HNO3 गिव्स क्वेश्चन मार्क, तो आप बताएंगे नो प्रोडक्ट। ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? अगर आपसे लॉजिक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ड्यू टू हाईली ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ HNO3। ठीक है, बिकॉज HNO3 इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसका डेली लाइफ में भी कई सारी जगहों पर यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। कोई भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे मेटल बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे एक सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का आपने नाम सुना होगा, उसमें जो होता है वो सोडियम बाई कार्बोनेट ही होता है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें से प्रोड्यूस होता है तो उसी को हम जो फायर होता है उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, और जो हमारा फायर होता है वो क्या हो जाता है, वो तुरंत बुझ जाता है। ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ बेसेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, इसको तो आप क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एसिड जो होता है वो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो इनडायरेक्टली इसको भी हम कह सकते हैं कि एसिड रिएक्ट विथ बेस, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें भी थर्ड की ही तरफ फोर्थ वाला जो है वो भी सेम वही है कि इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर का ही फॉर्मेशन होता है, बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। लेट्स सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। रिएक्शन विथ मेटल्स, यहाँ पर सारे जितने भी मेटल्स होते हैं सारे रिएक्ट नहीं करते हैं बेस के साथ, क्योंकि बेस में ऑलरेडी एक मेटल प्रेजेंट होता है। सर्टेन रिएक्टिव मेटल्स सच एज जिंक, एल्यूमिनियम एंड टीन रिएक्ट विथ एल्कली सोल्यूशन ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व। ठीक है, तो इसमें कुछ ही हैं, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, टीन, यही जो है एल्कली सोल्यूशंस के जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव आपके बेसेस हैं, ठीक है, जिन्हें हम एल्कलीज कहते हैं, उन्हीं के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस तरह के प्रोडक्ट का, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक गिव्स सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। Na2ZnO2 is called sodium zincate which is a salt. Reaction with acid, base react with acid to form salt and water. It is also called neutralization reaction. ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि बेस रिएक्ट एसिड के साथ करे या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे, फॉर्मेशन सॉल्ट एंड वाटर का ही होना है। थर्ड इज हियर रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि सेम वही है कि बेस रिएक्ट विथ एसिड, ये भी वही है, क्योंकि जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे बेसिक नेचर एसिडिक नेचर के होते हैं। दीज ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, दे रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स की अब हम बात करते हैं। तो ये तो एसिड और बेस की थी, अब हम सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज को बात करते हैं। सॉल्ट्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी हमने पढ़ा
सॉल्ट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू होता है, जो आपस में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट्स डिपेंड ऑन द एसिड एंड बेस कंबाइंड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो हमारा सॉल्ट होता है वो भी एसिडिक या फिर बेसिक नेचर के होते हैं। न्यूट्रल भी सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, बेसिक सॉल्ट भी होते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हमारा बेस और एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो किस तरह से हैं, वो स्ट्रांग हैं या फिर वीक हैं। ठीक है। The most common salt is sodium chloride or table salt, which forms by the combination of sodium hydroxide and hydrochloric acid। जो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है वो आप जानते हैं कि उसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं या फिर कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, और इसका फॉर्मेशन जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू होता है, जो कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है वो न्यूट्रल साल्ट होता है, क्योंकि दोनों जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और वो एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करते हैं। अदर एग्जांपल्स इंक्लूड इप्सम सॉल्ट, MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट है, यूज्ड इन बाथ सॉल्ट, अमोनियम नाइट्रेट एंड NH4NO3 यूज्ड एज फर्टिलाइजर, एंड बेकिंग सोडा NaSCO3 यूज्ड इन कुकिंग। ये सब कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। द pH ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस कंबाइंड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो किसी भी सॉल्ट का जो pH वैल्यू होता है वो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। स्ट्रांग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या स्ट्रांग वीक के साथ रिएक्ट कर रहा है या वीक स्ट्रांग के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप कैटेगरी देखिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अमोनियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है आपका वीक एसिड हो और स्ट्रांग बेस हो तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा, यानी जो स्ट्रांग वाला होगा उसी की तरफ शिफ्ट कर जाता है हमारा जो भी सॉल्ट का नेचर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका वीक एसिड में है एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, और दोनों ही वीक होंगे तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेंगे। वीक एसिड प्लस वीक बेस गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट। एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अमोनियम एसिटेट प्लस वाटर। ओके। सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो कि इस चैप्टर में हैं। फर्स्ट है आपका कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड इज नोन एज कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट हम सोडियम क्लोराइड को ही कहते हैं। इट्स मेन सोर्स इज सी वाटर। इसका मेन सोर्स सी वाटर है, समुद्र के पानी से इसे प्राप्त करते हैं। इट इज आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स एंड इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। और ये रॉक्स के भी फॉर्म में पाया जाता है, पत्थरों में पहाड़ों में भी पाया जाता है, तो इसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, विदाउट इसके हमारा जो फूड होगा वो टेस्टलेस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तो इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। इसका कई सारा केमिकल बनाने में भी यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है, वॉशिंग सोडा बनाने में किया जाता है। तो इसके कई सारे यूजेज हैं जो केमिकल के फॉर्मेशन में भी होते हैं और इसका डेली लाइफ में तो हम लोग यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, प्रिपेयर्ड बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन किया जाता है वो क्लोर एल्कली प्रोसेस से किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। ठीक है। जब हम सोडियम क्लोराइड को एक्वस मीडियम में डिजॉल्व कर देते हैं, यानी वाटर में जब हम सॉल्ट कॉमन सॉल्ट को डिजॉल्व कर देते हैं, द सोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। उसे हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। तो जब ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास्ड करते हैं, सोडियम क्लोराइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोरीन गैस इज फॉर्म एट द एनोड
एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, सेम रिएक्शन वही है यहाँ पर, ठीक है। जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर होता है और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कैथोड पर चला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो नियर द कैथोड प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल देखिए तो NaCl प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। तो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसका जो एक्चुअल कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स साल्ट एक टाइप होता है, कई तरह के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, उसमें से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी होते हैं, वो हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें यहाँ पर केवल इसका यूज देख रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब हम क्लोरीन गैस को पास आउट कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वन इज बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, the chemical name of the baking soda is sodium hydrogen carbonate, and the chemical formula of the baking soda is NaHCO3। प्रिपरेशन कैसे होता है? NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। तो इसमें NaCl और वाटर को हम ब्राइन कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन गिव्स NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। ओके, लेट्स सी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O, and the chemical name is decahydrated sodium carbonate. Its chemical name is decahydrated sodium carbonate. Its formula is Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये प्रोसीजर जो है ये 3 स्टेप्स में होता है, ठीक है। 3 स्टेप्स में इसका प्रिपरेशन होता है। कैसे? फर्स्ट स्टेप जो अभी हमने इससे प्रीवियसली बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन पढ़ा, तो वो फर्स्ट स्टेप होता है इसके लिए, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, ठीक है। यहाँ पर हम इसे ही फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पहले हम सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा बनाना पड़ता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। देन आफ्टर हम उसे हीट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फिर हम जो सोडियम कार्बोनेट होता है, जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर मिल रहा है, उस सोडियम कार्बोनेट को हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं, किसके हेल्प से? वाटर के हेल्प से। तो फॉर्मेशन होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो आप 3 स्टेप में इसको करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप पहले बेकिंग सोडा बनाएंगे जो प्रीवियस पेज पर था। देन आफ्टर सेकेंड स्टेप यहाँ पर आप जो आपके सामने है ऊपर वाले पैरा में, और थर्ड स्टेप जो है आपका नीचे वाले पैरा में दिया गया है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, another salt is plaster of Paris, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसे कहते हैं। केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4.12H2O। इसे हाफ H2O भी, या फिर कई जगहों पर इसका फार्मूला 2CaSO4.H2O लिखा गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जनरली हम लोग यही यूज करते हैं CaSO4.12H2O, बट कई जगहों पे आपको ऐसा भी मिलेगा कि 2CaSO4.H2O। तो दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रिपेयर कैसे किया जाता है? प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। जिप्सम इज आल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है।
ये जिप्सम जो होता है, ये इसकी पहाड़ियाँ जो हैं वो पेरिस के पास में पाई जाती हैं। पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है, इसी वजह से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया था, क्योंकि पहले इसको वहीं पर प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, तो जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पर जब हीट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है आपका किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ओके, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आपका लास्ट सॉल्ट था। उस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जानने से पहले अब हम जितने भी सॉल्ट्स पढ़े हैं उन सब के कुछ यूजेस हमें पता होने चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले अगर हम बात करें कि कॉमन सॉल्ट जो था, कॉमन सॉल्ट को हम ईटिंग, भोजन बनाने में, भोजन पकाने में यूज करते हैं, कुकिंग फूड में, साथ ही साथ उसके केमिकल्स बनाने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड जो था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग एल्कली, वो एक एल्कली है, तो उसका यूज भी किया जाता है, लैब में यूज किया जाता है कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने में। नेक्स्ट जो था आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है फॉर कुकिंग, मेकिंग सम आइटम्स फ्लफी, जस्ट लाइक केक, ब्रेड, पकौड़ा, ये सब को फ्लफी बनाने में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा जिसे हम खाने वाला भी सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के यूज से ये सारे जो चीज़ें होती हैं, ब्रेड, केक वगैरह, ये फ्लफी बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट था आपका वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा नाम से ही पता चल रहा है कि इससे क्या बनाया जाएगा, डिटर्जेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा जो होता है वो डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में भी काम आता है। और दोनों ही, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, दोनों ही फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी यूज किए जाते हैं। ओके, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कपड़ों के कलर को हटाने में यूज किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। जहाँ पर हम लोग कूड़ा वगैरह डालते हैं वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो मर जाएं। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर या फिर लार्ज टैंक वगैरह को भी डिसइंफेक्टेंट करने में यूज किया जाता है। जैसे जो बड़ी बड़ी टंकी होती है, वाटर टैंक होते हैं, तो उसको साफ़ तो हम कर नहीं पाते हैं, तो उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जैसे जो शहरों में सप्लाई का पानी आता है तो वो उन्हीं बड़ी बड़ी टैंकियों से ही आता है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको साफ़ तो कर नहीं पाते हैं, उसमें जर्म्स न जनरेट होने पाए, इसलिए उसमें कुछ दिनों बाद, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, जिससे कि वो उसको डिसइंफेक्टेंट कर देता है। ओके, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो डॉक्टर यूज करते हैं, आर्थो डॉक्टर जो होते हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, वो ज्वाइंट द बोन्स को ज्वाइंट करने के लिए प्लास्टर लगाते हैं, उसमें उसका यूज करते हैं। फिलिंग इन टूथ डीके जो होता है, दांत टूटते हैं, दांत में कैविटी हो जाती है, उसको फिलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर प्रूफ सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। और कई सारे इसके डेकोरेटिव खिलौने भी बनाए जाते हैं, टॉयज जो होते हैं, डेकोरेटिव टॉयज होते हैं, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सॉल्ट्स, इन्हीं से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। और इसमें जो एक आया था जिप्सम, जिप्सम का भी एक जगह यूज किया जाता है कि जो हमारा फील्ड होता है, जो हमारा खेत होता है, उसमें अगर वो बहुत ज़्यादा बंजर होता, बहुत बैरन होता है, या फिर वहाँ पे एसिडिक रेन हुआ रहता है, तो उसको फर्टाइल बनाने में जिप्सम का यूज किया जाता है। यानी जो हमारे फील्ड की फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है, जहाँ पर एसिड रेन हुआ रहता है, क्योंकि एसिड रेन होने से सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट टॉपिक इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर दोज इंडिकेटर्स हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऑर्डर यानी जो स्मेल होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये जनरली जो होते हैं ये आपके नॉर्मल होते हैं, मीन्स के डेली लाइफ में यूज होने वाले सब्सटेंस होते हैं। जैसे देखिए ओनियन, स्मेल ऑफ ओनियन डिमिनिशेस इन अ बेस एंड रिमेन्स एज इट इज इन एन एसिड। जनरली जो ओनियन होता है वो एसिडिक होता है, तो उसमें से जो स्मेल निकलती है, जो कर सकते हैं, जो भी उसका स्मेल है वो एसिडिक मीडियम में होता है, तो उसी तरह से बना रहता है। वही हमारे आँखों में लगता है तो आँख से आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगर उसे हम बेसिक मीडियम में रखें तो वहाँ पे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है क्योंकि वो एसिडिक है। वेनिला, द ऑर्डर ऑफ वेनिला इंसेंस डिसअपियर व्हेन इट इज़ एडेड टू ए बेस। वेनिला भी जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जब उसे बेस के पास रखा जाता है या बेस में रखा जाता है तो वो उसका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। द ऑर्डर ऑफ वेनिला इसेंस परसिस्ट व्हेन इट इज़ एडेड टू एन एसिड। एसिड में ऐड किया जाता है तो उसका स्मेल बना रहता है, ऑर्डर बना रहता है। टर्मरिक, इन एसिड येलो कलर ऑफ टर्मरिक। एसिड में जो टर्मरिक होता है वो येलो कलर रहता है, येलो कलर का होता है जनरली टर्मरिक, वो एसिड में येलो का येलो ही रहता है, बट बेस में वो रेड कलर का हो जाता है। यही कारण है कि कभी अगर हमारे क्लॉथ्स पर कुछ ऐसा खाते समय कुछ ऐसा गिर जाए जिसमें कि टर्मरिक होता है, तो उसका जो दाग लग जाता है उसको जब हम वॉशिंग पाउडर से धुलते हैं तो वो रेड हो जाता है, वो जल्दी छूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वॉशिंग पाउडर है आपका वो बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक जो होता है बेसिक नेचर का होता है वो, और टर्मरिक एसिडिक नेचर का है, तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करके रेड कलर के हो जाते हैं, तो हमारे क्लॉथ्स पर रेड कलर के स्पॉटेड आ जाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट and this is the last topic of this chapter. Any doubt you can ask me. Okay, thank you students, have a nice day.